नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 45 करने वाले हैं। अभी तक भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ही क्वेश्चन चल रहे हैं मेरे दोस्तों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक ऐसा टॉपिक है मेरे दोस्तों जो ना मतलब आपके हर एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछा जाएगा और अच्छे खासे मार्क्स का है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और बड़े क्वेश्चंस भी इससे अछूते नहीं हैं। तो आपको क्या करना है, इस पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 3 पार्टनर है, ए है, बी है और सी है। ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2025 ईच ऑफ द पार्टनर विड्रू 10,000 रुपीज़ रेगुलरली। हर एक पार्टनर ने 10,000 रुपये निकाले हैं। ए विड्रू इन द बिगनिंग ऑफ द 6 मंथ। ए ने क्या करा, बिगनिंग में निकाला है ऑफ 6 मंथ ऑफ द ईयर। बी विड्रू इन द मिड ऑफ मंथ फॉर 6 मंथ। बी ने क्या करा है भैया, मिड में करा है फॉर 6 मंथ्स। और सी विड्रू एट द एंड ऑफ मंथ फॉर द 6 मंथ्स। ठीक है, सबका अलग अलग सिस्टम हो गया है यहाँ पर। अब क्या करना है, आपका एवरेज पीरियड, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट क्या है 6% पर एनम के हिसाब से, और आपका ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च 2025। तो मेरे दोस्तों देखो फटाफट से अपन लिख लेते हैं। क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है भैया, यहाँ पर आपका फार्मूला तो एक ही फार्मूला है भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। तो फार्मूले लगाने से पहले अपन क्या कर लेते हैं, इनकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम निकाल लेते हैं भैया। क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि अपन को क्या निकालना पड़ेगा, एक तो इनकी निकालनी पड़ेगी टोटल ड्राइंग, और एक अपन को निकालना पड़ेगा इनका एवरेज पीरियड। इनका एवरेज पीरियड निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है हमें, क्योंकि इन्होंने 6 महीने ही ड्राइंग करा है, ईयरली ड्राइंग नहीं। ईयरली ड्राइंग की रेट तो है हमारे पास में, और क्वार्टरली ड्राइंग की रेट भी है हमारे पास में, 6 मंथ वाली नहीं है। तो कैसे निकालेंगे भैया, सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं, यहाँ पर साइड में लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड। चलो सबसे पहले ए का करते हैं भैया। ए की अगर हम बात करें तो बिगनिंग में निकालता है, वो बिगनिंग लिखा हुआ है। तो पहली ड्राइंग कब करी होगी उसने, 1 अप्रैल को, साल की सबसे पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को। और सबसे आखिरी ड्राइंग जो कि 6ठे महीने में, क्योंकि उसने 6 महीने तक ही करी ना ड्राइंग, 6 महीने बाद तो ना करी। तो सबसे आखिरी ड्राइंग वो करेगा कब करेगा, सितंबर में करेगा। 6ठा महीना कौन सा होगा, सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। और हर महीने की बिगनिंग में करता है तो 1 सितंबर को होगा। ठीक है, ईयर एंड अपना वही कब, 31 मार्च। तो यहाँ से यहाँ मंथ काउंट करो, कितना हो जाएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो पूरे 12 महीने हो गए, पूरे 12 महीने। और यहाँ से यहाँ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। तो एवरेज पीरियड कितना आएगा, 12 + 7 डिवाइड बाय 2, 19 डिवाइड बाय 2, काटोगे तो कितना आ जाएगा 9.5। तो एक का एवरेज पीरियड तो क्या आ गया 9.5, बिगनिंग वाला यानी स्टार्टिंग वाला। अब अपन बात कर लेते हैं बी की। बी के लिए ये बोल रहा है कि मिड में करता है, लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है भैया मिड में करता है, और वही 6 महीने के लिए करा। तो पहला ड्राइंग कब करेगा, 15 अप्रैल को, और सबसे आखिरी ड्राइंग वही सितंबर में, 15 सितंबर को। साल अपना वही ख़त्म हो रहा है 31 मार्च को। यहाँ से यहाँ 15 दिन कम हो गए, यानी 12 महीने थे ना, तो 11.5 मंथ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर भी 15 दिन कम कर लो, 7 महीने थे ना, तो 6.5 मंथ कर लो। तो 11.5 + 6.5 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 18/2, पूरा का पूरा चला जाएगा 9। ये हो गया आपका मिड। सही निकाला ना मैंने, हैं कि नहीं निकाला, टोटल लगा लेता हूँ, वैसे सही है। 11.5 + 6.5, हाँ 18। चलो भैया बी भी हो गया, मैं इसे लाइन खींचता जाता हूँ, सही रहेगा। चलो अब आती है सी की बारी।
सी के लिए क्या बोल रहा है, सी के लिए मिल रहा है एंड में, ठीक है ना, और वही 6 महीने एंड में करेगा तो आ जाएगा आपका। पहली ड्राइंग कब करी इसने, 30 अप्रैल को, आखिरी ड्राइंग कब करी इसने, 30 सितंबर को, 30 31 जो भी है, साल ख़त्म हो रहा है अपना वही 31 मार्च। यहाँ से यहाँ 1 महीना कम हो गया अप्रैल वाला, अप्रैल पूरा ख़त्म हो गया, अप्रैल हटा दो तो ये हो गए 11 महीने। और यहाँ से यहाँ काउंट करके देख लो भैया, अप्रैल हटा के, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है ना, 11 महीने हो गए। सितंबर भी निकल गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च 6 महीने हो गए। तो कितना हो जाएगा, 11 + 6 डिवाइड बाय 2, 17/2, 8 × 16, 8.5 हो गया आपका एंड का, ठीक है। ये आपका क्या कंप्लीट होता है, अरे इसको करा ये तो अच्छे से कर देता हूँ ना मैं, ये ख़त्म। ये आपका निकल गया क्या, साइड में एवरेज पीरियड, ठीक है। अब आप क्या निकाल लो, टोटल ड्राइंग्स का निकालें यार। अच्छा सबने 10,000 रुपये निकाले हैं, अच्छा। तो टोटल ड्राइंग सबकी एक जैसी है क्योंकि सबने 10,000 रुपये निकाले और हर क्वार्टर हर 6 महीने तक निकाले इन्होंने, तो 10,000 × 6, तो ये हो गया आपका टोटल ड्राइंग 60,000 रुपये, ठीक है। तो टोटल ड्राइंग्स आ गया आपका 60,000 रुपीज़। चलो भैया अब सबका अपन निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन निकालेंगे भैया ए का टोटल ड्राइंग्स, वही 60,000 रुपीज़ इंटू रेट कितनी बताइए, 6% इंटू ए का एवरेज पीरियड कितना है, ये रहा 9.5 डिवाइड बाय 12। चलो बी का भी लिख लेते हैं हाथ हाथ, वही 60,000 इंटू 6/100 इंटू बी का एवरेज पीरियड क्या है 9/12। सी वही 60,000 इंटू 6/100 इंटू इसका एवरेज पीरियड क्या है, आ गया ये रहा 8.5 डिवाइड बाय 12, ये इज़िकल्स टू ये। चलो भैया निकालना शुरू करता हूँ। 60,000 का 6% 3,600 इंटू 9.5 डिवाइड बाय 12, ये आ रहा है 34,188, ठीक है, 34,188। दूसरे का इंटू 6% इंटू 9/12, ये आ रहा है 2,700। एट 8.5 डिवाइड बाय 12, ये आ रहा है 2,550। ठीक है, ये निकल के आ गया। तो अपन ये हो गया ए का, ये हो गया भैया बी का, सी चाहो तो चेक कर लो। ये देखो 2850 क्या अरे अपने गड़बड़ी कर दी दिखती है यार। एक सेकंड रुकना है ना, एक सेकंड रुकना। फर्स्ट ए वाले का एक सेकंड, 60,000 इंटू 6% इंटू 9.5 डिवाइड बाय 12। मेरे दोस्तों डिवाइड नहीं हुआ शायद सॉरी है। ये हो रहा है 2850, ठीक है, ये हो गया। ठीक है 2850। इसके बाद में 2700 और उसके बाद में 2550। इसी के साथ में ये छोटा सा प्यारा सा एक और क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे, खाते पीते रहें। जय हिंद।